लड्डू नाम का एक युवक खेती बाड़ी करते हुए जीता था। उसके छोटे से खेत में तरह तरह के सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचता था। लड्डू को माता पिता और शादी के उम्र की एक बहन भी थी। वो बहन के लिए रिश्ते भी ढूंढ रहा था। एक बार शादी का विचोला लड्डू से, बेटा लड्डू, तुम्हारे बहन की शादी बिना अच्छे दहेज के करना मुश्किल है। कम से कम 20 लाख रुपए तो भी तैयार रखो, तब मैं अद्भुत रिश्ता नहीं लाया तो मुझे पूछना, मगर मुझे ऐसे बार बार बुलाकर हर बार मुझे परेशान मत करो भाई, कहकर चला गया। लड्डू तब, क्या 20 लाख रुपए? बाप रे, उतने पैसे मैं कहां से लाऊं? कहकर सोचा। उस गांव में धर्मेंद्र नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। उसके कई तरह के व्यापार थे। उसे खाना खाना बहुत पसंद था। अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाकर खाते रहता था। उतना ही नहीं, वो अपने जन्मदिन के अवसर पर खाने की प्रतियोगिताएं भी रखता था। और सुनिए भाई, सुनिए, गौर से सुनिए, कल ही धर्मेंद्र जी का जन्मदिन है। हर साल मनाने वाले खाने की प्रतियोगिता इस साल भी रखने वाले हैं। देश में के बड़े बड़े भुक्कड़ लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। विजेता को 10 लाख रुपए का बहुमान मिलेगा। कोई भी आकर भाग ले सकते हैं, कहकर ऐलान करवाता था। ऐसे बहुत से भुक्कड़ लोग आकर खाने की प्रतियोगिता में भाग लेते थे। विजेता को धर्मेंद्र पैसे देता था। एक बार फिर से धर्मेंद्र का जन्मदिन आया। धर्मेंद्र की पत्नी, ए जी, जब देखो तब खाने की प्रतियोगिता ही रखोगे क्या? कोई दूसरी प्रतियोगिता रख सकते हो ना? बोली। धर्मेंद्र तब, क्या दूसरी प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता रखे? पूछा पत्नी। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, साइकिल रेस, रनिंग रेस, ऐसे रख सकते हैं ना? बोली। धर्मेंद्र तब, चिची, मुझे वैसे खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई खाने की प्रतियोगिता है तो बताओ, कहा। तब उसका बेटा, पिताजी, हर बार कोई न कोई आकर खा के जाना क्या है? सिर्फ खाने वाले ही महान है क्या? उसे तैयार करने वाले भी महान है ना। हम उनके बीच में प्रतियोगिता रखेंगे, कहा। धर्मेंद्र, सुनने में ये आइडिया नया है, मगर ये बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में आते रहते हैं ना। हम रखे तो उसमें नया क्या होगा, कहा। बेटा तब, ओ ऐसी बात है। हाँ, तो एक काम करिए, कोई जायंट फूड आइटम बनाकर लाने को कहिए। विजेता को 50 लाख का इनाम ऐलान कीजिए। वो जायंट आइटम कुछ भी हो सकता है। जायंट पिज्जा, जायंट बर्गर, आइसक्रीम, ऐसे कुछ भी हो चलेगा, कहा। धर्मेंद्र तब, आहा, ये आइडिया तो बहुत अद्भुत है। ठीक है बेटा, कहा। बाद में एक ऑटो में जाते हुए ऐलान करने लगा। सुनिए सुनिए, सब गौर से सुनिए। हमारे धर्मेंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर जो कोई भी जायंट फूड आइटम बनाकर लाएगा, उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आसक्ति रहने वाले भाग ले सकते हैं। आइए आइए, कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर लड्डू सोच में पड़ गया। वाह, 50 लाख रुपए जीते तो बहन की शादी करके मैं और अच्छे से जी सकता हूँ। मुझे भी कोई बड़ा फूड आइटम बनाकर प्रतियोगिता में जीतना है, कहकर सोचा। इस बार वो आलू का फसल उगाया था। उन सबको अच्छे से काट कर गाड़ी में डाला। वो कम से कम 100 किलो के वजन के थे। उन्हें घर लाकर उनसे चिप्स बनाया। ऐसे बनाए चिप्स को एक जायंट पैकेट में पैक कर दिया। उसके ऊपर लेज नाम का एक स्टिकर भी चिपकाया। प्रतियोगिता के दिन लॉरियों पे और ट्रकों पे जायंट पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, डोसा, लड्डू, ऐसे तरह तरह के फूड आइटम्स धर्मेंद्र के घर को आने लगे। उनके साथ साथ एक बड़े जायंट चिप्स पैकेट को लड्डू एक ट्रक में लाया। सबको अच्छे से देखने के बाद धर्मेंद्र को चिप्स पैकेट बहुत पसंद आया। मुझे ये चिप्स पैकेट बहुत पसंद आया, इसलिए मैं लड्डू को विजेता घोषित कर रहा हूँ। बेटा, ये लो पैसे, कहकर उसे 50 लाख रुपए दिया। गांव वाले तालियां मारे। उन पैसों से बहन की शादी धूमधाम से किया।